दुबई एयर शो 2025 दोपहर 2:10। तेजस हवा में था और सिर्फ 22 सेकंड बाद वो जमीन पर था। सवाल उठे कि क्या गलती हुई, कैसे भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्रैश हो गया। आज हम इसी घटना की पूरी समय रेखा जानेंगे। क्या हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और हादसे का असर कितना बड़ा है। नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। 21 नवंबर 2025, जगह अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई एयर शो। तेजस को प्रदर्शन उड़ान के लिए भेजा गया था। एयर शो की आधिकारिक टाइमलाइन के अनुसार विमान ने शुरुआती चढ़ाई सामान्य की थी। वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है कि विमान ने हाई जी टर्न लेते हुए अपनी ऊंचाई कम कर ली। इसके बाद देखने को मिला कि ठीक इसी मोड़ के दौरान विमान के स्थिर रहने वाले पंखों की प्रतिक्रिया असामान्य हो गई। कुछ सेकंड बाद रडार और विजुअल फुटेज में स्पष्ट दिखा कि विमान नीचे की ओर जाता है और पायलट उसे ऊपर खींच नहीं पाता। क्रैश पॉइंट रनवे से कुछ दूरी पर था और टकराते ही आग का बड़ा गुबार उठता है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि पायलट के पास इजेक्ट करने का समय बहुत कम था, क्योंकि मोड़ बहुत नीचे की ऊंचाई पर लिया गया था। यानी हादसे के तकनीकी कारणों में कम ऊंचाई पर कठिन मोड़ मुख्य माना जा रहा है। इस दुर्घटना में जान गई विंग कमांडर नमांश सियाल की। इंडियन एयरफोर्स के अनुभवी पायलट। आईएएफ के मुताबिक ये अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में तेजस की सबसे गंभीर दुर्घटना थी। ये घटना इसीलिए बड़ी मानी गई क्योंकि तेजस भारत का स्वदेशी फाइटर जेट है और इसे हवा में स्थिरता, गति और सुरक्षा के लिए कई परीक्षण पास करने होते हैं। लेकिन 2025 वाला हादसा इन सभी प्रक्रियाओं के बावजूद हुआ। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी तेजस से जुड़ी घटनाएं हुई हैं। मार्च 2024 में राजस्थान में एक तेजस क्रैश हुआ था। तब पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए थे। इससे तेजस के उड़ान सुरक्षा रिकॉर्ड पर पहले भी सवाल उठे थे, लेकिन 2025 में पायलट की मौत ने इसे गंभीर बना दिया है। असल बात यह है कि हादसे का असर सिर्फ एक विमान तक सीमित नहीं हुआ, ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस शोकेस पर भी सीधा पड़ा। दुबई एयर शो में कई देशों के अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञ मौजूद थे। एक स्वदेशी विमान का लाइव क्रैश होना भारत की विमानन विश्वसनीयता पर सवाल बन गया है। हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने तुरंत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। जांच में 3 मुख्य पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। विमान में तकनीकी समस्या थी या नहीं, पायलट का रिस्पॉन्स समय, और क्या एयर शो परफॉर्मेंस में अनुमति से ज्यादा जोखिम लिया गया। दुबई एयर शो की सुरक्षा टीम के अनुसार क्रैश जोन को कुछ ही मिनट में सील कर दिया गया और रनवे संचालन रोक दिया गया था। साथ ही आपको बता दें कि क्रैश से आसपास की किसी इमारत या भीड़ को नुकसान नहीं हुआ। अब सवाल यही है कि क्या भविष्य की उड़ानों में वही गलती दोहराई जाएगी या इससे सीखा जाएगा। जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा, लेकिन इतना साफ है कि 21 नवंबर 2025 की यह घटना भारतीय सैन्य विमानन इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण जांचों में शामिल हो चुकी है।